हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एवरेज पावर लॉस इन एसी सर्किट्स। अब आप एक बात को बड़े ध्यान से सुनिए और आप सोचिए कि आप, क्योंकि इस वक्त एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया होगा। अब अगर आपने कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया है तो आप ये भी जानते होंगे कि कैपेसिटेंस जो है वो एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और इंडक्टेंस जो है या इंडक्टर मैं कहूँ तो वो भी एनर्जी स्टोर करता है, बट मैग्नेटिक या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहूँ तो ये दोनों ही डिवाइसेस एनर्जी स्टोर करते हैं। पर रेजिस्टेंस जो होता है वो हीट लॉस करता है, वो एनर्जी लॉस करता है, और यहाँ हम एनर्जी लॉस ही निकाल रहे हैं, एवरेज पावर लॉस ही निकाल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो ये एवरेज पावर लॉस निकाल रहे हैं ये एक्चुअली में रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही हो रहा है किसी सर्किट में, और अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तो ये एवरेज पावर लॉस ज़ीरो आएगा। तो पहले हम इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि मान लीजिए कि किसी सर्किट में वोल्टेज जो है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और मुझे नहीं पता कि वो सर्किट प्योर रेजिस्टिव है कि प्योर कैपेसिटिव है, और या फिर वो कॉम्बिनेशन है। तो मुझे ये भी नहीं पता कि करंट वोल्टेज से आगे होगा या पीछे होगा, या फिर करंट का फेज़ कितना होगा वो भी मुझे नहीं पता। तो मैंने माना कि ये फेज़ है फाई, कि करंट जो है वो वोल्टेज से फाई आगे है, और अगर पीछे है तो फाई नेगेटिव हो जाएगा, ये मैंने माना। अब हम जानते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है या किसी भी वक्त पे जो पावर होगी वो होगी v इंटू आई। तो अगर आप v इंटू आई करेंगे तो ये आपका v नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाई ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। तो अगर आपसे किसी इंस्टेंट पे पावर पूछ रहे हैं तो आपको इस तरीके से करना है। पर अगर हम बात करें कि साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूले से इसको आप अगर ओपन करेंगे तो पी आएगा वी नॉट आई नॉट बाई टू, और अंदर आएगा कॉस फाई, माइनस फाई को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फाई ही होता है, माइनस कॉस टू मेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये आ गया बच्चों एक्सप्रेशन। अब आप ये बताइए, आपको ये सबको पता ही होगा कि ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये वेरिएबल है। तो अगर एंगल वेरिएबल होता है तो कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू ज़ीरो होती है कि नहीं? और अगर एंगल कांस्टेंट है, जैसे ये फाई कांस्टेंट है, तो कॉस थीटा, अगर थीटा कांस्टेंट है तो कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू वही होगी जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस 60 की एवरेज वैल्यू क्या है, तो आप यही बोलेंगे कि कॉस 60 की एवरेज वैल्यू हाफ ही है, क्योंकि उसकी ट्रू वैल्यू भी हाफ है और वो वेरी नहीं कर रहा है ना। तो इन द सेम वे तो ये कॉस फाई हो जाएगा और इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। समझ गए बच्चों? तो कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू हो जाती है ज़ीरो इफ़ थीटा इज़ वेरिएबल। तो एवरेज पावर का ये फॉर्मूला हमारे सामने आया। अब इसको अगर थोड़ा ढंग से लिखूं तो मैं इसको बोलूँगा कि एवरेज पावर होगा वी नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू कॉस फाई। ठीक है, जहाँ पे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फाई जो है वो फेज़ डिफरेंस है, वो मैं अभी एंड में लिख भी दूंगा।
तो इसको हम VRMS बोलते हैं। तो एवरेज पावर जो आ रहा है वो आ रहा है VRMS, IRMS और cos फाई। और बड़ी सिंपल सी एक बात है कि जो फाई है वो है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और cos फाई ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। cos फाई कहलाता है पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर इसलिए कहलाता है क्योंकि किसी सर्किट में पावर लॉस कितनी होगी ये cos फाई पे ही डिपेंड करता है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम बात करें प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो अभी मैं आपको प्योर रेजिस्टिव सर्किट आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फाई जो होता है वो ज़ीरो होता है, यानी करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ पर एवरेज पावर लॉस जो आ रहा है वो आएगा VRMS IRMS। और आप क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो IRMS को लिख सकते हैं VRMS अपॉन रेजिस्टेंस। तो जो यहाँ एवरेज पावर लॉस आएगा वो आएगा VRMS का होल स्क्वायर अपॉन R। ठीक है बच्चों। और अगर ये है प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव, इनमें करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस ±90 का होता है। इसके बारे में भी हम अगले वीडियोस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो प्योर इंडक्टिव या फिर प्योर कैपेसिटिव, इसमें फाई ±π/2 होता है। तो cos ±π/2 ज़ीरो होता है। तो जो एवरेज पावर लॉस आएगा वो ज़ीरो आएगा। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए किसी सर्किट में एवरेज पावर लॉस हमने निकाला, अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि टी टाइम में हीट कितनी डेवलप होगी। तो अगर आप देखेंगे कि टोटल हीट डेवलप अपॉन टाइम ये होती है एवरेज पावर लॉस। तो जो हीट डेवलप होगी वो होगी एवरेज पावर लॉस इनटू टाइम। ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से आप टी टाइम में हीट भी सर्किट में निकाल सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मेन चीज़ें हैं प्योर रेजिस्टिव कैपेसिटिव इंडक्टिव सर्किट्स वो लेके आऊँगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।